and leave an enduring impact on society. This morning, we have the privilege of welcoming such a leader. It is my pleasure to welcome you to this inaugural edition of FC Talks, our new flagship leadership series that brings distinguished personalities to Hindustan Club for conversations that inform, inspire and provoke thought. Today, we are deeply honored to welcome a visionary entrepreneur. एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले आदरणीय हर्षवर्धन नेवटिया साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे साथ आज बातचीत करने का हमें मौका दिया। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा और निश्चित रूप से इनकी प्रेरणा से हमारे हर सदस्य को कुछ न कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। धन्यवाद हिंदुस्तान क्लब। दोस्तों, समय गति से दौड़ता है और आपके साथ बात करते वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप समय के बड़े पाबंद हैं। अगर हम भी पाबंद बने, ये पहली सीख हमें आज मिलनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एक बार बहुत तालियों के साथ स्वागत करिए। सर, आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल है। जब आपने पहला प्रोजेक्ट शुरू किया था, काफी पुरानी बात होगी, लेकिन कभी तो सभी को शुरुआत करनी होती है, तब आपको किस तरह की दिक्कतें पहले प्रोजेक्ट में आई? क्या पैसे की दिक्कतें थी? क्या सरकारी दिक्कतें आती है कि कई परमिशन लेने होते हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, या आपके पास लोग नहीं आ रहे? नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबका आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू हिंदुस्तान क्लब। आप लोगों ने बहुत कुछ कहा है, मैं नहीं जानता कि सबका योग्य होगा, लेकिन कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने की। सबसे पहले मेरी जीवन का जो काम था वो इत्तेफाकन हुआ, कोई प्लान नहीं था। जैसे थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे, मैं एक बिजनेस परिवार से हूँ और मैं पढ़ रहा था सेंट जेवियर्स में, मॉर्निंग कॉलेज बीकॉम कर रहा था। तो उस जमाने में ऐसा था कि कॉलेज करो, उसके बाद ऑफिस आओ। आजकल तो बच्चे को उनको बोलो कि डैड आई एम स्टडीइंग, डोंट डिस्टर्ब मी। तो उस जमाना अलग था। तो मैं भी पापा ताऊ जी के ऑफिस जाया करता था, यही चौरंगी में था। लेकिन हम लोगों का कारोबार ज्यादातर कलकत्ते के बाहर था, यूपी में था, बिहार में था। बंगाल में सिर्फ हमारी फैमिली ऑफिस थी और एक छोटा सा अकाउंटिंग ऑफिस था। और उस समय सबसे बड़ा इनिशिएटिव हम लोग जो लिए थे वो अंबुजा सीमेंट का कारखाने बनाने का। तो वो लाइसेंस परमिट राज था उस समय। तो सबसे पहले संयोग से लाइसेंस जो मिला वो गुजरात में फैक्ट्री लगाने का मिला। के पास
कभी कभी देखा गया है कि अगर हम उसे नहीं पकड़ते हैं तो उसके पास जाके बैक हो जाता है, लेकिन हम पकड़ते हैं तो उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है कि मुझे क्यों रोका गया। सर बिल्कुल आपने पारिवारिक जो व्यवसाय था काफी बड़ा था, फिर भी कुछ नया करने की ठानी। आपके जीवन में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट आया जिसको बनाने के बाद आपको प्राउड फील हुआ और लोग आपका प्रोजेक्ट देख करके आपके पास आने लगे कि नेवटिया सर हमें भी आपकी हाउसिंग हो चाहे कमर्शियल हो उसमें जगह, ऐसा कहो। देखिए, जीवन 40 वर्ष का कर्म जीवन रहा है मेरा, तो इसमें तो कई मोड़ आए हैं, कुछ खुशी के, कुछ प्रॉब्लमैटिक। शायद तो ये सबके लिए सच यही है, पर एक मोड़ जरूर आया था जब 1993 में मैं उस समय तक 10-12 बिल्डिंग बना चुका था, पर सबसे बड़ी मेरी प्रोजेक्ट थी 40 कट्ठे के ऊपर, वो 10-15 कट्ठा, क्योंकि उस जमाने में जमीनें कलकत्ते में वैसे ही होती थी और अर्बन लैंड सीलिंग था, बड़े जमीन मिलना ही मुश्किल था, तो वही छोटी छोटी प्रोजेक्ट में 10-12 टू 1982 to 1993 I must have made about 10-12 buildings. Nivedia ji, our distinguished moderators Mr. Arvind Daga and Mr. Tapan Garodia ji, esteemed members, ladies and gentlemen, a very warm welcome to all of you. आज का दिन हिंदुस्तान क्लब के लिए अत्यंत गौरव और प्रेरणा का अवसर है। हमें अत्यंत हर्ष है कि हमारे बीच उद्योग जगत के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, दूरदर्शी उद्योगपति एवं समाज सेवी पद्मश्री श्री हर्षवर्धन निवेदिया जी उपस्थित हैं। Sir, your remarkable journey of leadership, innovation and nation building continues to inspire generations. It is our privilege and honor to host you at हिंदुस्तान क्लब। मैं हमारे दोनों सम्मानकर्ता श्री अरविंद दागा जी एवं तपन गारोदिया जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमें विश्वास है कि आज की यह बातचीत केवल एक संवाद नहीं बल्कि अनुभव, प्रेरणा और सीख का एक अमूल्य अवसर होगा। और हर्ष जी से बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अरविंद जी दागा is the ex-president of SICA and incoming president of Girls Club Calcutta North. उनके साथ देखिए very dynamic तपन जी गारोदिया is a very popular talk show host and a hit talk show War Beyond Borders at the Tony Club recently. In fact, as he one of his posts on Instagram like rivers. At Hindustan Club, we always strive to create platforms where our members can interact with inspiring personalities and gain meaningful insights. Today's guest talks in one of the such initiatives, and I am confident everyone present will take home valuable ideas and inspiration. मैं क्लब की पूरी मैनेजिंग कमेटी, आयोजन समिति, हमारे स्टाफ तथा सभी सदस्यों का इधर से आभार व्यक्त करता हूँ जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम संभव हो सका। Once again, on behalf of Hindustan Club family, I extend a heartfelt welcome to our esteemed guests and each one of you.